नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें, पुस्तक 1% फॉर्मूला, लेखक टॉम कॉर्नेलन, अध्याय 6 भाग 2। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि आमतौर पर मैं दोपहर के बाद ढीला पड़ने लगता हूँ, केन ने कहा। लेकिन अगर मैं ऑफिस में झपकी लूँगा तो शायद कर्मचारी सोचने लगेंगे कि मैं आलसी हूँ, शायद बीमार भी। मैं समझता हूँ केन, जेफ ने कहा। यही मैं लगभग हर कंपनी में सुनता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। लेकिन जब वे झपकियों की आदत डाल लेते हैं और अपने प्रदर्शन को ऊंचा उठते देखते हैं तो वे बहुत अलग महसूस करते हैं। अगर आप छोटी सशक्त झपकी लेने लगते हैं और दूसरे लोग देखते हैं कि इसकी वजह से आप शाम तक कितने तरोताज़ा रहते हैं, तो यह विचार बहुत जल्दी लोकप्रिय हो सकता है। आप जिन कंपनियों के साथ काम करते हैं उनमें लोग झपकी लेते कहाँ हैं? विश्व के सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से कुछ ने स्वास्थ्य लाभ कक्ष बनवा रखे हैं, लेकिन मैंने कुछ सृजनात्मक हल भी देखे हैं, जेफ ने कहा। एक एग्जीक्यूटिव जब दबाव बढ़ता महसूस करता है तो खुद को 10 मिनट का एग्जीक्यूटिव टाइम आउट देता था। उसने अपने ऑफिस के एक पुराने स्टोरेज रूम में एक आराम कुर्सी रखकर उसे टाइम आउट स्थल बना लिया है। अगर आपके केबिन में दरवाजा है तो आप हर दोपहर एक निश्चित समय पर इसे बंद कर सकते हैं। इस पर डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती भी लटका सकते हैं और फिर अपनी कुर्सी पर टिक कर झपकी ले सकते हैं। अगर आपको अपने ऑफिस में सोने में उलझन होती है तो अपनी डेस्क पर पीछे टिकने और बस आंखें बंद करने से भी मदद मिलती है। हाँ, इससे पहले अपने सहकर्मियों को यह बता दें कि आप कुछ मिनटों के लिए ऑफलाइन हो रहे हैं। मेरा भतीजा तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में भी झपकियाँ लेता है। वह पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसको साथ मिलकर उसकी दिनचर्या बनाई। अब वह लगभग 90 मिनट तक पुस्तकें पढ़ता है, फिर 20 मिनट तक एक कम व्यस्त क्षेत्र में सोफे पर लगभग 20 मिनट की झपकी लेता है, फिर दोबारा पढ़ने लगता है। दूसरे लड़के पहले तो उस पर हंसे, लेकिन जब उन्होंने उसके ग्रेड सुधरते देखे तो उनमें से कुछ यही करने लगे। 90 मिनट ही क्यों? केन ने कहा। इसका सारा संबंध आपके शरीर की प्रतिक्रिया लय से है, जो हर 90 मिनट से ज़्यादा ऊंची और कम जागरूकता के चक्र में चलती है, जेफ ने जवाब दिया। हो सकता है आपने गौर किया हो कि हर 90 मिनट बाद आप बेचैनी महसूस करने लगते हैं, एकाग्र होना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आप ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं। मैं आमतौर पर खुद को इसके पार जाने के विवश करता हूँ या फिर कॉफ़ी या नाश्ता ले लेता हूँ, केन ने कहा। अगली बार शायद आप अपने शरीर के भेजे संकेत समझकर 10 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। आप हैरान हो सकते हैं कि जब आप अपने काम पर लौटते हैं तो आपके प्रदर्शन में कितना ज़्यादा उछाल आता है। दरअसल अंतराल की बात करें तो जेफ ये कहते कहते खड़े हो गए जब झरने के दूसरे सिरे के पदयात्रियों व धावकों का समूह खड़ा हो गया और बाहर निकलने लगा। केन ने भी ऐसा ही किया और देखा कि वे सभी झील की जेटी की ओर बढ़ रहे थे। वे एक एक करके अंदर कूदे। ज़्यादातर लोग ऐसा करते समय चिल्लाए। जेफ भी अंदर कूदा और आखिरकार केन। उसे एक सेकंड के बाद पता चला कि पानी ठंडा था, सचमुच ठंडा। उसने सांस खींची जब वह सतह पर उठा और तैरने लगा। केन के चेहरे पर सदमे भरे भाव को देखकर जेफ हंसने लगे। क्या मैंने बताया था कि एथलीट रिकवरी सेंटर में ओलंपिक खिलाड़ी गर्म टब से निकलकर सीधे ठंडे स्विमिंग पूल में जाते हैं? इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और सूजन व जलन कम होती है। अब वे खुलकर हंस रहे थे और केन भी इस हंसी में शामिल हुए बिना नहीं रह पाया। जब उसका शरीर इसका आदी हुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह परिवर्तन ताजगी भरा था और इसकी वजह से उसमें ऊर्जा का सैलाब उठ रहा था। यदि आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो ब्रेक या अंतराल लेने में आपको थोड़ा अपराध बोध होगा और आप सोचेंगे कि आप दिन में कम काम कर पाएंगे, जेफ ने कहा। जब केन ने हामी में सिर हिलाया तो जेफ ने आगे कहा, देखिए ये गलत साबित हो चुका है। कई अलग अलग शोधकर्ताओं ने लोगों के कुल ब्रेक टाइम या अंतराल समय को एक दिन में 20 से 35 मिनट तक बढ़ाया है। उसका निष्कर्ष था कि उन लोगों ने कम थकान महसूस की और उन्हें चोटें कम लगी। यही नहीं, हालांकि
कामकाजी घंटे कम होने के बावजूद उनकी उत्पादकता जरा भी कम नहीं हुई। आराम के अंतराल आपके दोबारा स्वास्थ्य लाभ में सक्षम बनाते हैं, जिससे आप थकते नहीं हैं, घिसते नहीं हैं और बीमार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि यह 1% के फॉर्मूले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, केन ने कहा। यदि आप थकान से चूर हैं तो आप हर दिन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकते। सही कहा केन, मैंने इसे मुश्किल तरीके से सीखा, जेफ ने कहा। याद रखने वाली एक और अहम बात यह है कि आराम के अंतराल आपको ज़्यादा चतुराई से काम करने की काबिलियत प्रदान करते हैं। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि आप घंटों तक किसी जटिल समस्या पर काम कर रहे थे और आप इस पर जितना ज़्यादा काम करते रहे वह कम से कम बजाय ज़्यादा जटिल नजर आती गई? केन ने कहा, ओह निश्चित रूप से मैं कुंठित हो जाता हूँ। एक मानसिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे समय आपको अंतराल या ब्रेक लेने और किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। मैं जानता हूँ आपका क्या मतलब है, केन ने कहा। मुझे याद है एक बार जब मैं किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने हार मान ली और लंच के लिए एक सैंडविच खरीदने चला गया। जब मैं उसे खाकर डेस्क पर वापस लौटा तो समाधान मुझे वहीं अपने सामने दिख गया। शोधकर्ता दूर जाने के समय को अंकुरण समय कहते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है ये किसी समस्या को सृजनात्मक तरीके से सुलझाने में आपकी मदद करता है, जेफ ने कहा। इसलिए दिन में आराम के अंतरालों की दिनचर्या बनाना महत्वपूर्ण है। आदर्श स्थिति में एक सुबह के बीच में, दूसरा दोपहर के बीच में। केन नीले आसमान को निहारते हुए पीठ के बल तैर रहा था। आराम के इन अंतरालों में करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जेफ? उसने पूछा और एक बार फिर पेट के बल तैरने लगा। खिलाड़ियों के लिए आमतौर पर स्वास्थ्य लाभ का मतलब होता है कोई निष्क्रिय चीज करना, जैसे बाथटब में बैठना या मसाज कराना, जेफ ने कहा। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मेहनत का काम नहीं करता है उसके लिए ब्रेक या अंतराल के समय व्यायाम सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। कैसे? आपको निष्क्रिय चीज़ें करने की ज़रूरत तो होती है, ध्यान करना, संगीत सुनना, परिवार या मित्रों के साथ अच्छा भोजन करना, लेकिन शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि अगर आपका काम शारीरिक के बजाय मानसिक मेहनत का है तो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय स्वास्थ्य लाभ से आप और ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे। यह प्रदर्शित हो चुका है कि व्यायाम से आपको कम थकान महसूस होती है। शायद आसपास टहलना, लंच के समय जिम जाना, ऑफिस जाने से पहले तैरना, जो भी गतिविधि आपकी हृदय गति को बढ़ाती हो और आपकी मांसपेशियों तथा जोड़ों को सक्रिय करती हो, इसे सप्ताह में कम से कम 3 बार कम से कम 20 मिनट तक करेंगे तो आपको लाभ दिखने लगेंगे। मैं जानता हूँ कि जब मैं ज़्यादा फिट होता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, केन सहमत हुआ। जेफ ने घाट पर सीढ़ी की तरफ इशारा किया। केन तैरकर वहाँ तक गया और झील से बाहर निकल गया। जेफ भी पीछे पीछे आ गए और बोले, नियमित ऊर्जावान व्यायाम का प्रभाव दरअसल एंटी डिप्रेसेंट्स जितना ही होता है। व्यायाम रात को बेहतर नींद लाने में मदद करता है, तनाव कम करता है और यह आपके मस्तिष्क के ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में भी मदद करता है। वास्तव में कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम आपके शरीर को नई मस्तिष्क कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए सक्रिय करता है। अगर आप नज़दीकी पार्क जैसी प्राकृतिक जगह पर व्यायाम कर सकें तो लाभ और ज़्यादा मिलते हैं। वह क्यों? जब आप किसी व्यस्त सड़क पर चलते हैं तो देखने के लिए बहुत कुछ होता है और आपका ध्यान भटकता रहता है, लेकिन प्रकृति के करीब रहने से आपके मस्तिष्क को आराम करने और खुद को पहले जैसा बनाने का मौका मिलता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के एक समूह को एक पार्क में टहलने भेजा गया और दूसरे समूह को व्यस्त सड़क पर। बाद में इनकी जांच की गई। जो लोग पार्क में टहले थे उनका मूड बेहतर था, उनका ध्यान ज़्यादा तीक्ष्ण था और उनकी याददाश्त भी अच्छी तरह से काम कर रही थी। जब वे अपने बैकपैक पर पहुंचे और शाम की धूप में बदन सुखाने लगे तो जेफ ने कहा, आराम और स्वास्थ्य लाभ की पजल का एक आखिरी टुकड़ा है।
जिसे बहुत कम लोग अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं, वैकेशन। पदयात्रा करना, तैरना, धूप सेकना, इससे केन को कम उम्र की वैकेशन याद आ गई जो उसके पूरे साल को एक तरह की लय देती थी और उसमें नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। उसने जेफ को बताया, हमेशा परिवार में इतना कुछ चलता रहता है कि ऐसा समय खोजना मुश्किल होता है जब पूरा परिवार अच्छे समय के लिए बाहर जा सके। जेफ ने जवाब दिया, सामान्य प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर आप घूमने के लिए बाहर चले भी जाते हैं तो ऑफिस के ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आपके दिमाग को उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से आपको अवकाश लेने की ज़रूरत है। शीर्ष 1% लोग जानते हैं कि उन्हें अपने शेड्यूल में अच्छे वैकेशन को शामिल करने की ज़रूरत है जब तक कि सचमुच आपातकालीन स्थिति ही ना आ जाए। हाल फिलहाल मेरा काम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और अगर मैं छुट्टी मनाने चला गया तो चीज़ें फिसल सकती हैं। केन ने कहा, मेरे लिए वैकेशन को तर्कसंगत साबित करना मुश्किल है जब तक कि इसकी बदौलत मैं प्रदर्शन में उछाल ना देख सकूं। मेरे पास एक बेहतरीन उदाहरण है जो आपको विश्वास दिलाने में मदद कर सकता है, जेफ ने जवाब दिया। अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने पाया कि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता है जितना वह वैकेशन पर जाता था। हर माह 10 घंटे के वैकेशन से उसका प्रदर्शन 8% बेहतर होता था। कर्मचारी वैकेशन में जितना ज़्यादा समय बिताते थे, सुधार उतना ही ज़्यादा होता था। केन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं दरअसल प्रदर्शन में इतनी भारी सुधार करने का अवसर नहीं चूकना चाहूँगा। सही कहा, आप जानते हैं, पहले मैं सोचता था कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ तो कोई दूसरा ले रहा है। देखिए, अब मुझे एहसास होता है कि यह उतना ही सच और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर मैं अपनी बैटरियों को रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ तो कोई दूसरा निश्चित रूप से अपनी बैटरियाँ रिचार्ज कर रहा होगा। यदि मैंने ऐसा होने दिया तो वे अगले दिन अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे होंगे जबकि मैं अगले दिन बस काम निपटा रहा होऊंगा। एक चीज़ और जो मैंने यह पाई है कि जब आप 1% के फॉर्मूले में आगे रहते हैं तो लीवरेज और 20/80 सिद्धांत की बदौलत आपको वह समय भी मिल जाएगा जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि वह आपके पास है। उस समय में से कुछ का इस्तेमाल नियोजित स्वास्थ्य लाभ में करके आप लगातार तरोताज़ा हो सकते हैं और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरह आप हर दिन सुधार कर सकते हैं, एक बार में 1%, जेफ ने कहा। हाल फिलहाल ये कैसा रहेगा? हम सीढ़ियों को छोड़कर पगडंडी से ही वापस चलें। केन ने पगडंडी की तरफ देखा जहां ऊंचे सदाबहार पेड़ों की छाया थी। ऐसा लगता है जैसे वह ठीक वैसा ही आराम और स्वास्थ्य लाभ है जो मुझे कल एक उच्च प्रदर्शन वाले दिन के लिए तैयार कर देगा, केन ने कहा और दोनों ही मुस्कुराने लगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।